हेलो स्टूडेंट, हम कॉस्ट अकाउंट पढ़ाएंगे और कॉस्ट अकाउंट में पहला चैप्टर है मशीन आवर रेट। शॉर्ट में इसे MHR भी कह सकते हैं। मशीन आवर रेट है क्या? 1 घंटा मशीन चलाने में जो खर्चा आता है उसे यहाँ पे हम मशीन आवर रेट कहेंगे। माना कि किसी फैक्ट्री में मशीनों द्वारा 8 घंटे प्रोडक्शन का काम चल रहा है। यदि 1 घंटे का एक मशीन चलने का खर्चा हम जानना चाहते हैं तो यही 1 घंटे का खर्च मशीन आवर रेट कहलाएगा। इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं, मशीन आवर रेट मीन्स द कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रनिंग ए मशीन फॉर 1 आवर। कहने का मतलब है कि एक मशीन का 1 घंटे का चलाने का जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस है वही यहाँ पे मशीन आवर रेट है। मशीन आवर रेट निकालने के लिए हम एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरी से डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड को हम यहाँ पे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलेंगे और वेरिएबल को मशीन एक्सपेंसेस भी बोलेंगे। फिक्स एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमें हर हाल में पेड करना है। मशीन के चलने या न चलने से उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उन्हें हमें हर हाल में मंथली या ईयरली पेड करना पड़ेगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो मशीन के चलने से इफ़ेक्टेड होंगे। अगर मशीन चलेगी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे और अगर मशीन नहीं चलेगी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं होंगे। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? रेंट, रेट, टैक्सेस। अगर हमने जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, उसको रेंट पे लिया हुआ है तो रेंट हमें मंथली पेड करना ही पड़ेगा, चाहे मशीन चले या ना चले। सुपरवाइज़र को सैलरी मंथली हमें पेड करना ही पड़ेगी। इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस और मशीन का इंश्योरेंस अगर कराया गया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पेड करना पड़ेगा। लाइटिंग का बिल हमें पेड करना ही पड़ेगा। मशीन के चलने या न चलने से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो मशीन के चलने से ही होंगे। डेप्रिसिएशन, अगर मशीन चलेगी तो डेप्रिसिएशन होगा और अगर मशीन नहीं चलेगी तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। इसी प्रकार रिपेयर, अगर मशीन चलेगी तो उसमें टूट फूट होगी और रिपेयर भी करानी पड़ेगी। पावर, अगर मशीन चलेगी तो किससे चलेगी? पावर, उसके लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मशीन नहीं चलेगी तो पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइटिंग एंड पावर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइटिंग वो होती है जिसे हम जलाने में यूज करते हैं, लाइटिंग करते हैं मीन्स जिससे, और पावर वो होती है जिससे हम मशीन को चलाते हैं। कुछ हमारे कॉमन एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा रेंट। हमने एक बिल्डिंग ले रखी है और उसी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस भी बना दिया है और उसी में फैक्ट्री भी बना दी है। ऑफिस हमारा 1/4 पोर्शन में है और फैक्ट्री हमारी 3/4 पोर्शन में है। बिल्डिंग का रेंट हमें 10,000 पर मंथ पेड करना पड़ता है। तो हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? मशीन आवर रेट। तो मशीन कहाँ चल रही है आपकी? मशीन आपकी चल रही है फैक्ट्री में, इसलिए हमें फैक्ट्री का ही रेंट लेना होगा। अगर हम पूरा बिल्डिंग का रेंट ले लेंगे जिसमें ऑफिस भी है तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम ओनली
मशीन आवर रेट निकालने के लिए फैक्ट्री का ही रेंट लेंगे। तो हमारा टोटल रेंट है कितना, 10,000 पर मंथ। फैक्ट्री का रेंट होगा कि 10,000 का थर्ड फोर्थ यानी 7,500। अब क्वेश्चन में फैक्ट्री के अंदर कई मशीन हो सकती हैं। ये तो है नहीं कि एक फैक्ट्री में एक ही मशीन से वर्क हो रहा हो। फैक्ट्री के अंदर कई मशीन हो सकती हैं और हमें MHR मशीन आवर रेट किसी एक पर्टिकुलर मशीन का ही निकालना है, जिसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि मशीन कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रही है या घेर रही है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया जा सकता है मशीन ऑक्युपाइड 1/4 पोर्शन या 1/6 पोर्शन या 1/5 पोर्शन, कुछ भी हो सकता है। देन हमारा फैक्ट्री का रेंट कितना था, 7,500 था हमारा फैक्ट्री का रेंट। और मान लिया हमने कि कोई मशीन ऑक्युपाइड कर रही है पोर्शन 1/5, तो हमें निकालना तो एक पर्टिकुलर मशीन का ही मशीन आवर रेट है। तो 7,500 का 1/5 हो जाएगा आपका कितना, 1,500। इसी को हम क्वेश्चन में लेंगे। क्लियर। अब आते हैं हम लाइटिंग पे। इसके लिए क्वेश्चन में 2 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं लाइटिंग एक्सपेंसेस, सपोज कर रहे हैं 1,000 पर मंथ। यदि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन लाइटिंग एक्सपेंसेस के साथ नहीं है तो लाइटिंग एक्सपेंसेस को हम एरिया के बेस पे डिवाइड करेंगे। एरिया अभी हमने आपको बताया था, बिल्डिंग ले ली गई है, बिल्डिंग में 1/4 में ऑफिस है और 3/4 में हमारा क्या है, फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री का एरिया कितना है यहाँ पे, 3/4। तो लाइटिंग हम मशीन आवर रेट निकालने के लिए लाइटिंग का जो 1,000 पर मंथ है और एरिया कितना है फैक्ट्री का, 3/4, तो हम 3/4 लेंगे। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पॉइंट भी दिए होंगे तो हम लाइटिंग एक्सपेंसेस को पॉइंट के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट 10 पॉइंट इन द फैक्ट्री, 2 पॉइंट आर इंगेज ऑन मशीन। टोटल फैक्ट्री में मान लिया हमने टोटल फैक्ट्री में 10 पॉइंट लगे हुए हैं। पॉइंट का मतलब होता है बल्ब। 10 पॉइंट लगे हुए हैं जिसमें जिस मशीन का मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं उस मशीन पर 2 पॉइंट आर इंगेज, 2 पॉइंट उस मशीन पे लगे हुए हैं। तो हम उस पर्टिकुलर मशीन का मशीन आवर रेट निकालने के लिए लाइटिंग का हम 10,000 × 2/10 = 200 लाइटिंग एक्सपेंसेस लेंगे। ओके। अब आता है सुपरविज़न। सुपरवाइज़र का काम होता है सुपरविज़न करना, ये देखना कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि सुपरविज़न एक्सपेंसेस के साथ क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो पूरा सुपरविज़न एक्सपेंसेस ले लिया जाएगा। मशीन आवर रेट निकालने के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन सुपरविज़न के साथ नहीं है तो पूरा का पूरा सुपरविज़न एक्सपेंसेस क्वेश्चन में ले लिया जाएगा। यदि क्वेश्चन में सुपरविज़न एक्सपेंसेस के साथ कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर सैलरी 6,000 पर मंथ क्वेश्चन में दिया है।
एंड इसी के साथ इंफॉर्मेशन दी है द सुपरवाइजर टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर दिस मशीन। सुपरवाइजर इस मशीन पर, जिस मशीन का हम MHR निकाल रहे हैं, 1/5 टाइम देता है। तो हमारे सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है? 6000। 6000 का 1/5 ले लिया जाएगा और इसी को हम क्वेश्चन में लेंगे। ठीक है, अब आता है 4 और 2। अगर 4 और 2 किसी क्वेश्चन में किसी एक्सपेंसेस के साथ 4 या 2 वर्ड का यूज है तो वो एक्सपेंसेस ओनली एक मशीन का होगा, 1 मशीन का होगा। फिर से सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में किसी एक्सपेंसेस के साथ 4 या 2 वर्ड का यूज किया गया है तो वो एक्सपेंसेस ओनली उसी मशीन के लिए होगा। नीचे हमने क्लियर भी किया है, यदि क्वेश्चन में किसी एक्सपेंसेस के साथ 4 या 2 दिया है तो वह एक्सपेंसेस एक मशीन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस फॉर द मशीन, यहाँ पे 4 वर्ड आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो ओनली एक मशीन का है। ऑफ, अगर ऑफ किसी एक्सपेंसेस के साथ लगा हुआ है तो वो होल शॉप के लिए हो सकता है। यहाँ पे क्लियर किया गया है, यदि क्वेश्चन में किसी एक्सपेंसेस के साथ ऑफ दिया गया है तो वह एक्सपेंसेस फैक्ट्री की सभी मशीनों के लिए होगा। फॉर एग्जांपल, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, ऑफ यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब रेंट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री में कई मशीन हो सकती हैं। तो ये कहने का मतलब है 4 या 2 लगा होगा तो वो 1 मशीन के लिए होगा, ऑफ लगा होगा तो टोटल पूरी फैक्ट्री के लिए होगा। फैक्ट्री में बहुत सी मशीनें हो सकती हैं। अब हम मशीन आवर रेट निकालेंगे कैसे, ये जानते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है मशीन का वर्किंग आवर, जो कि मशीन में दिया जाएगा। क्या चीज़? मशीन का वर्किंग आवर। यदि वर्किंग आवर क्वेश्चन में ईयरली दिया है तो बेस पीरियड 1 ईयर होगा। ओके, और क्वेश्चन के सभी एक्सपेंसेस को हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा, भले ही मंथ में क्यों ना दिए गए हों, क्वार्टर में क्यों नहीं दिए गए हों। हमें सभी एक्सपेंसेस को, क्वेश्चन के सभी एक्सपेंसेस को किसमें, ईयर में चेंज करना पड़ेगा। कब? जब वर्किंग आवर आपके ईयरली दिए गए होंगे। सपोज मशीन वर्कड 10,000 आवर पर एनम, तो यहाँ पे वर्किंग आवर कितनी है? 10,000 और बेस पीरियड है 1 ईयर। यदि वर्किंग आवर क्वेश्चन में मंथली दिया है तो बेस पीरियड 1 मंथ होगा। और इस कंडीशन में भी हमें सभी एक्सपेंसेस को किसमें, मंथ में कन्वर्ट करना होगा। सपोज मशीन वर्क 2000 आवर पर मंथ, तो वर्किंग आवर यहाँ पे कितना हो गया? 2000 और बेस पीरियड क्या है हमारा? 1 मंथ। ओके, क्लियर। अब हम आते हैं
मशीन वर्क 1000 आवर पर ईयर। क्वेश्चन में दिया होगा क्या, मशीन वर्क 1000 आवर पर ईयर और रेंट 5000 पर ईयर दिया है। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, 1 आवर का रेंट कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, 5000 एक साल का रेंट है, 1 ईयर का 5000 रेंट है, और 1 ईयर में कितने आवर वर्क हो रहा है, 1000, तो डिवाइड कर देंगे हम, तो 1 आवर का हमारा रेंट निकल आएगा। ओके, क्लियर। डेप्रिसिएशन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन, अगर इंस्टॉलेशन चार्ज है तो इंस्टॉलेशन चार्ज को हम ऐड करते हैं, और स्क्रैप जानते हो क्या होती है, स्क्रैप वो होती है जब मशीन बिल्कुल बेकार हो जाती है और वो कबाड़ा में बेचने लायक रह जाती है, तो हम उसको स्क्रैप कहेंगे। और उस कबाड़े को बेचने से जो हमें रियलाइज होगा वो स्क्रैप वैल्यू बोली जाती है। तो हम कॉस्ट ऑफ मशीन में इंस्टॉलेशन चार्ज को ऐड करेंगे और उसकी स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे। और 1 आवर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्वेश्चन में वर्किंग लाइफ मशीन की दी गई होगी, उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, इसमें 2 कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकती है। 1 आवर का डेप निकालने के लिए 2 कंडीशन में से कोई कंडीशन दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मशीन 80,000 दी गई है, इंस्टॉलेशन चार्ज 30,000 दिया है, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ मशीन की दी है 10 ईयर, और वर्किंग आवर दिया है 2000 पर एनम। हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर आवर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि फार्मूले में अभी हमने बताया था कि मशीन की कॉस्ट में इंस्टॉलेशन चार्ज को ऐड किया, 80,000 प्लस 30,000, स्क्रैप वैल्यू को लेस किया हमने, तो और लाइफ कितनी है उसकी मशीन की, 10 ईयर। तो ये हमारा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ गया, 10,000। और निकालना तो हमें पर आवर डेप्रिसिएशन है। 1 ईयर का डेप है हमारा 10,000, और 1 ईयर में कितने आवर काम हो रहा है, मशीन 1 ईयर में कितने आवर वर्क कर रही है, 2000। तो 10,000 में हम 2000 से डिवाइड कर देंगे, 1 आवर का हमारा डेप कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हो सकती है मेरी, मशीन की कॉस्ट 80,000 दी जा सकती है, इंस्टॉलेशन चार्ज 30,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन यहाँ पे दी जा सकती है 10,000 होल लाइफ की। ठीक है, मशीन के होल लाइफ की यहाँ पे 10,000 आवर दिए जा सकते हैं। अभी यहाँ पे ईयर में दिया था लाइफ, और अब यहाँ पे मशीन की लाइफ आवर में दी गई है। तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर आवर डेप 10,000 कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप, और डिवाइडेड बाई मशीन की लाइफ 10,000। तो हमारा 1 आवर का डेप कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम आते हैं रिपेयर पे। 5,000 पर मंथ एंड वर्क आवर 1,000 पर एनम।
क्वेश्चन में दिया जा सकता है 5000 रिपेयर हमारी जो है 5000 पर मंथ और वर्क आवर कितना 10,000 पर एनम। तो यहाँ पे हमारा बेस पीरियड क्या है पर एनम, बेस पीरियड हमारा 1 ईयर है, ठीक है। और वर्किंग आवर हमारा कितना है 1000। देन तो हमें रिपेयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मंथ का कितना है 500, 12 मंथ का हो जाएगा कितना 6000 और हमें रिपेयर का लेना कितना है 1 आवर का ही तो लेना है। तो 6000 डिवाइडेड बाई 1 ईयर में आवर कितने हैं 1000 डिवाइड कर दिया तो 6 रुपी 1 आवर का रिपेयर का चार्ज निकल आया। कभी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार भी दिया जा सकता है रिपेयर होल लाइफ 5000 और वर्किंग आवर होल लाइफ फॉर द मशीन 5000। यहाँ पे होल लाइफ की रिपेयर के एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं, होल लाइफ के वर्किंग आवर भी दिए जा सकते हैं। देन इस कंडीशन में हम रिपेयर के एक्सपेंसेस को उसके होल लाइफ के आवर से डिवाइड करके 1 आवर का हम रिपेयर का चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। यूनिट 1 आवर में जितने भी यूनिट कंज्यूम हो रही होंगी और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट का रेट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया जा सकता है मशीन कंज्यूम 10 यूनिट इन 1 आवर एंड 1 यूनिट कॉस्ट 10 पैसे। देन पर आवर कॉस्ट क्या होगी हमारी, हम मशीन आवर रेट निकाल तो 1 घंटे का ही रहे हैं, इसलिए 1 घंटे की हमारी पावर की कॉस्ट होगी 10 यूनिट 1 घंटे में कंज्यूम कर रहा है और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 0.10, 1 रुपया 1 घंटे का पावर का चार्ज हो जाएगा। अब आते हैं हम सन्ड्री एक्सपेंसेस पे। कभी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार भी दिया जा सकता है सन्ड्री एक्सपेंसेस 8 रुपीज पर डे फॉर 6 आवर। हमें इस कंडीशन में शॉर्ट में चलना है। अब हमें यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस को ईयरली और मंथली चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट पर आवर सन्ड्री एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसको सन्ड्री एक्सपेंसेस को ईयरली या मंथली चेंज करेंगे तो हमारा बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम उस कंडीशन में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट में काम करेंगे। पर आवर हमें निकालना है, उसने बताया है 8 रुपये पर डे और 1 दिन में कितने घंटे काम होता है 6। तो हमें निकालना है 1 घंटे का सन्डे एक्सपेंसेस निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8/6 = 1.33। शॉर्टली यहाँ पे हम चलेंगे, हमें ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप से दिया गया होगा तो वेरी शॉर्ट ऐसे काम करेंगे।